एक मर्तबा हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने एक बहुत पुरअसर खिताब फरमाया। एक शख्स ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जमीन पर आपसे बड़ा भी कोई आलम मौजूद है? हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपनी मालूमात के मुताबिक जवाब दिया, नहीं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद न आई कि इल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ क्यों ना की गई। अल्लाह ने वही भेजी, ऐ मूसी, दो समंदरों के मिलाप पर हमारा एक बंदा है जिसके पास तुमसे भी ज्यादा इल्म है। हजरत मूसी के दिल में इस बंदे से मिलने और इल्म सीखने का शदीद शौक पैदा हुआ। आपने पूछा, ऐ अल्लाह, मैं उन्हें कैसे तलाश करूं? हुक्म मिला, एक मछली टोकरे में रख लो, जहां मछली गायब हो जाए वहीं हमारा वो बंदा मिलेगा। हजरत मूसी अपने खादिम हजरत यूशा बिन नून के साथ सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे और वहां थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए। इसी जगह वो मछली अचानक जिंदा हुई और समंदर में रास्ता बनाती हुई निकल गई। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए, मगर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। जब वो मजीद आगे बढ़े तो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को थकन महसूस हुई और उन्होंने खाना मांगा। तब खादिम को याद आया और उन्होंने अर्ज किया, आली जा, इस चट्टान के पास मछली समंदर में गायब हो गई थी। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही वो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी। वो वापस इसी चट्टान पर पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग को देखा जिन्होंने चादर ओढ़ रखी थी। ये हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह ने खास गैबी इल्म अता फरमाया था। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और अपना तारुफ करवा कर साथ रहने की इजाजत मांगी। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसी, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। आप इन बातों पर कैसे सब्र करेंगे जिनकी हकीकत से आप वाकिफ नहीं? हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने वादा किया, इंशाअल्लाह आप मुझे साबर पाएंगे और मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खुज़र ने एक शर्त रखी, आप मेरे साथ रह सकते हैं मगर मुझसे किसी बात का सवाल नहीं करेंगे। जब तक मैं खुद आपको उसकी हकीकत न बता दूं, आप खामोश रहेंगे। दोनों रवाना हुए और एक किश्ती में सवार हुए जिसके मिलाहों ने उनसे किराया भी न लिया। अभी सफर शुरू ही हुआ था कि हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने किश्ती का एक तख्ता तोड़कर इसमें सुराख कर दिया। हजरत मूसी खामोश न रह सके और बोले, आपने उसे क्यों तोड़ दिया? क्या आप सवारियों को डुबोना चाहते हैं? हजरत खुज़र ने याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसी ने माजरत की, मेरी भूल पर मेरा मुआवजा न करें और मुझ पर सख्ती न करें। वो आगे बढ़े तो एक जगह कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खुज़र ने उनमें से एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसी ये होलनाक मंजर देखकर तड़प उठे, आपने एक मासूम जान को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। हजरत खुज़र ने दोबारा वही जुमला दोहराया, मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मूसी ने आखिरी मौका मांगा, अगर अब मैंने सवाल किया तो आप मुझे साथ से जदा कर दीजिएगा। वो एक बस्ती में पहुंचे जहां वो बहुत भूखे थे, मगर बस्ती वालों ने उनकी मेहमानी से इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी। हजरत खुज़र ने अपने हाथों से उसे सीधा कर दिया। हजरत मूसी हैरान हुए और कहा, उन लोगों ने हमें खाना नहीं दिया, आप चाहते तो उस काम की उजरत ले सकते थे। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इन तीनों बातों की हकीकत बताता चलूं जिन पर आप सब्र न कर सके। पहली बात वो किश्ती, वो कुछ गरीब भाइयों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही वो सालिम कश्ती जबरदस्ती छीन रहा था। मैंने उसे आइबदार कर दिया ताकि वो उसे छोड़ दे और गरीबों का रोजगार बच जाए। दूसरी बात वो बच्चा, इसके वालिदीन बहुत नेक और ईमान वाले लोग थे। अल्लाह के इल्म में था कि ये बच्चा बड़ा होकर सरकश बनेगा और अपने वालिदीन को कुफ्र व गमराही में मुब्तला करेगा। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उसके बदले एक नेक और फरमानबरदार औलाद अता फरमाए। तीसरी बात वो दीवार, वो उस शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। उस दीवार के नीचे उन बच्चों का खजाना दफन था जो उनके नेक बाप ने छोड़ा था। अल्लाह ने चाहा कि वो बच्चे जवान होकर खुद अपना खजाना निकालें, इसलिए मैंने दीवार को गिरने से बचाया।
हजरत खुजर अलैहिस्सलाम ने आखिर में एक अजीम बात कही, ऐ मूसी, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह की हिकमत और उसके हुक्म से हुआ था, जिसकी असल हकीकत सिर्फ वही जानता है। हजरत मूसी को अंदाजा हुआ कि अल्लाह की हिकमतें इंसानी अक्ल से बहुत बुलंद हैं। जाहिरी तौर पर जो चीजें बर्री नजर आती हैं, कभी कभी उनके पीछे बड़ी खैर छिपी होती है। इस वाकये ने रहती दुनिया तक के लिए ये सबक छोड़ा कि सब्र और तवक्कुल ही असल इल्म है। अल्लाह ताली जिसे चाहता है अपनी हिकमतों से नवाजता है और इल्म के दर्जात मुख्तलिफ हैं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम इस अजीम सबक के बाद वापस बनी इसराइल की तरफ तशरीफ ले आए। कुरान करीम ने उस वाकये को इसलिए बयान किया ताकि हम अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना सीखें। अक्सर औकात हम जिंदगी की तंगियों पर शकवा करते हैं, मगर हमें नहीं मालूम कि उनमें क्या बेहतरी है। जिस तरह कश्ती का टूटना उसे बचाने का जरिया बना, वैसे ही हमारी मुश्किलात हमारी हिफाजत करती हैं। ईमान वालों के लिए इसमें यह तसल्ली है कि अल्लाह अपने बंदों का बेहतरीन कारसाज है। आपको हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम का ये वाकया कैसा लगा, प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर होने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी आप तक पहुंचती रहे।